प्यार। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे प्राणों की नहीं, रघुवर की। कह रहे इसको कौन ले आया, मेरे प्राणों की। इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी। अरे भरत भी छोड़े मैंने, शत्रुघ्न भी छोड़े, भरत भी छोड़े मैंने, छोड़ी पांच बटी, छोड़ी पांच बटी अपने देवर की, देवर की। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी, मुझे प्राणों से भी प्यारी। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी। पेड़ के पीछे हनुमान जी बोले, पेड़ के पीछे इसे मैं ले आया, इसे मैं ले आया अपने स्वामी की, स्वामी की। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी, मुझे प्राणों से भी प्यारी। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मुझे बोले हनुमान माता भूख लगी है, बोले हनुमान माता भूख लगी। फल खाने दो, फल खाने दो, माता भूख लगी है, फल खाने दो। कुछ फल खाए, कुछ बाग उजाड़े, कुछ फल खाए, कुछ मारा अक्षय कुमार, मारा अक्षय कुमार बेटा रावण का, रावण का। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी, मुझे प्राणों से भी प्यारी। इसे कौन ले आया, इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी, तो अंगूठी प्राणों से प्यारी। भगवान की अंगूठी जो राम नाम की थी, राम का नाम प्रिय था सीता जी। आप लोग भगवान का नाम जितना जपेंगे उतना लाभ है, जितना जपेंगे, जितनी संख्या में, जितनी देर बैठ के इधर उधर की बातें करते उतनी देर भगवान का नाम जपो। और माताएं एक चीज ध्यान देना, जो आपके पास प्रपंच करने आए उसकी बातों को काट दो, करो बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर में आना, ऐसे टालते जाओ। लेकिन भगवान का नाम जपते रहो, उसी से कल्याण है। उस मालिक का नाम जपने से ही कल्याण है। तो नासै रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये क्या चीज है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो किसका नाम लेने से रोग नाश होंगे? हनुमान जी रोज जप करते राम नाम का, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भगवान का नाम, राम का नाम जो है सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन सच्चाई से जप करने वाला हो तो प्रत्येक क्षण, तो भगवान कहते हैं अहंकार युक्त तो जिस प्रकार शरीर का निर्वाह उसमें संतुष्ट रहने वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है।
भगवान कहते हैं 4 बातें मैं तुमको अर्जुन बता रहा हूं, उसमें से एक बात जरूर अपने जीवन में उतारो। पहली बात अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा। देखो एक बड़ी सुंदर बात है, भले आपका दिखने में शरीर दादी का है, अम्मा का है, बुआ का है, चाचा का है, किसी का भी, भगवान कहते तू मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मेरे में निवास करेगा। है कितनी सुंदर व्यवस्था। आप भगवान में निवास करोगे, भगवान आप में निवास करेंगे। मन लगाओ भगवान में, तो मेरे में मन को लगा। और हे अर्जुन, यदि मन नहीं लगता है तो अभ्यास करो मेरे लिए, रोज अभ्यास करो मेरे लिए। चुपचाप बैठ के आंखों को एकटक भगवान से जोड़ो, भगवान की आंखों में अपनी आंखें मिला के देखो एकटक, और वो आंखें अगर कहीं आपकी जा रही हैं तो फिर खींच के ले आओ मन को, फिर खींच के ले आओ मन को, फिर खींच के ले आओ। अभ्यास करो। और अर्जुन, यदि अभ्यास भी ना हो पाए तो सभी फलों का त्याग करो मेरे लिए। आप कोई कार्य करो ना, तो हमको कोई फल नहीं चाहिए प्रभु, हमें क्या जरूरत, आप जानो आपका काम। आप फल नहीं चाहो, कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी पूजा पाठ करो, मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया, बाकी आपकी इच्छा है। तो सभी फलों का त्याग करो, कोई भी कर्म करो, उनके सभी कर्मों के फलों का त्याग करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो चौथी बात कर लो, जो कुछ करो सब मेरे लिए करो। ये तो हो सकता है ना, जो कुछ करो भगवान के लिए करो। ये तो माताएं कर सकती हैं, आप लोग दूध लगा रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए। गोबर उठा रहे हैं किसके लिए, भगवान के लिए। है भगवान आएंगे, साफ सफाई करो, दूध लगाओ, भगवान पिएंगे। गाय को चारा बना रही तो भगवान के लिए बना रही चारा है। ध्यान देना, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ये 4 बातें परमात्मा ने बताई हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जिस समय इस जीव की मृत्यु होती है ना, उस समय कितना कष्ट होता है पता, ये जानकारी नहीं है ना, तभी तो हम लोग मनमानी करते रहते हैं, जो इच्छा हो करो, जो इच्छा हो करो, जो इच्छा हो करो। जितना कष्ट माँ बच्चे को जन्म देते सहती है ना, उससे कहीं 10 गुनी पीड़ा उसके प्राण निकलने पे होती है। ध्यान देना, जितना जन्म देते समय मां को पीड़ा होती है, उससे 10 गुनी पीड़ा मृत्यु के समय इस जीव को होती है। और ये पीड़ा ना हो, उसके लिए भगवान और गुरु का साथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, ताकि इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। नहीं तो फिर भगवान कहते हैं मृत्यु के समय फिर विक्षेप हो जाता है, बड़ी कठिनाई हो जाती है। अभी तो मनमाना कर लो खूब, हमारा इनसे संबंध, हमारा उनसे संबंध, हमारे सब परिवार के लोग हैं, हमारा सब कुछ है। लेकिन उस समय परिवार के लोग नजर नहीं आएंगे जिस समय काल सिर पर आए। जिस समय तुम्हारे सामने काल खड़ा होगा ना, तो ये जीव झटपटाएगा कि हम अपनों को बुलाएं, लेकिन अपने उसको नहीं दिखाई पड़ेंगे, केवल यमदूत ही सामने दिखाई पड़ेंगे। अर्जुन, केवल यमदूत। लोग नहीं कहते हैं कि मृत्यु के समय सुनाई कम देने लगता है, आवाज चली जाती है, बोल नहीं पाता है। क्यों आवाज चली जाती पता? जब उसको सामने खड़ी यमराज का दर्शन होता है तो इतना भयभीत हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता उसको, इधर उधर का दृश्य, केवल यमराज दिखते हैं। कानों से कोई बोल रहा उसको सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाने को कहे करेगा,
कि अपने परिजनों को बुलाएं, बेटे को, बहू को, पत्नी को, लेकिन यमराज गले पे इतनी भारी भरकम लात रखे होंगे और ऐसे ऐसे कहेगा, ऐसे ऐसे। और जब सीने पे भूसा मारेंगे ना तो लोग कहते ना इसके प्राण जो है मुंह से निकले, नाक से निकले, आंखों से निकले, तो फिर वो आंखें खुली की खुली, आंखों से निकले तो आंखें खुली की खुली रह जाती, मुंह से प्राण निकलते मुंह खुला ही खुला रह जाता है। बहुत पीड़ा होती है। और एक यमराज थोड़ी आते, 10 यमराज आते हैं। अभी तुम मन माना कर लो खूब, जो इच्छा हो, मुर्गा खा लो, दारू पी लो, सिगरेट पी लो, सबकी बुराई कर लो, लूट लो सबको, ठग लो सबको, बेईमानी कर लो सबसे, सबको गालियां दे लो, लेकिन वो समय भी तो याद कर लो, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो आप ढोलक किसी और को दे दो, थोड़ा रहन बदल जाए, कोई और माता बजा लेती, दे दो।